Hi guys, today let's look at the complete G strategy for the abstract. This is the complete revision video. आपको जो बोलना है बोल सकते हो. Normally I would have done this towards the end of the exam, but मुझे ना काफी लोग बोल रहे हैं कि सर बड़ी नेगेटिविटी आ रही है, पीछे का मैथ्स मत देखो, ये हो रहा है, मैथ्स नहीं हो रहा, वर्बल नहीं हो रहा, तो भाई एब्स्ट्रैक्ट तो संभालो. एब्स्ट्रैक्ट 25 मार्क का है और अपना टारगेट है 20 नंबर और आराम से 20 नंबर आएगा भी. If I work hard, I can easily score 20 number here, and this book can be completed in 1 week. देर आर टोटल 9 चैप्टर्स. रोज का एक एक दो दो चैप्टर निकालो और 9 दिन के अंदर पूरी बुक खत्म करो. सो लेट्स गो थ्रू दिस बुक, लेट्स गो थ्रू एवरी चैप्टर एंड फाइंड अ फ्यू जी स्ट्रेटजी, सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चन विद जी स्ट्रेटजी एज वेल एंड कंप्लीट दिस सिलेबस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट. उसके बाद सीधा मॉक्स पे खेलेंगे. If you want me to do the same thing for the other sections as well, please do like, share and comment on this video. Alright, so let's start with abstract का जी स्ट्रेटजी एंड द कंप्लीट सिलेबस रिवीजन. इसको जो नाम देना दो. एक एक टॉपिक में घुस घुस के मुझे अटैक करना है बिकॉज ऑल दिस 9 टॉपिक इज कंबाइंड 25 मार्क्स इन सीईटी. मैथ्स वर्बल नहीं आता भाई, ये तो 25 में 20 लाख दिखाओ. योर टारगेट स्कोर इज 20 मार्क्स आउट ऑफ 25. दिस इज व्हाट वी हैव टू स्कोर. ओके, सो इफ यू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर सीरीज, ये 5 क्वेश्चन आपको सीरीज का दिखेगा. एक जमाना था जब 15 से 20 मार्क का सीरीज आता था, बट अभी थोड़ा कम हो गया, तो अभी कम आना शुरू हो गया. सो इसमें जी स्ट्रेटजी हमारी बहुत कम आती है, मतलब वो देखने का नहीं है. देयर टोटल 3 स्ट्रेटजीज इन सीरीज वाले क्वेश्चन. यहाँ तो उसमें काउंटिंग का लॉजिक आएगा, या एंगल का क्वेश्चन आएगा, या मूवमेंट का, या रिप्लेसमेंट का. ओके, देयर 4 मेन टाइप ऑफ क्वेश्चन: काउंटिंग, एंगल, रिप्लेसमेंट, मूवमेंट. ठीक है, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 13. वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगल. ये चारों में से आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है. पहले एरो यहां दिख रहा था, एरो नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज 45 डिग्री मूवमेंट. 45 डिग्री नीचे आ गया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. सेम वे अगली बार 45 डिग्री मूव करके यहाँ पे आना चाहिए, फिर 45 डिग्री मूव करके यहाँ पे आ गया, तो एंगल का मूवमेंट हो रहा है. तो एंगल के मूवमेंट के हिसाब से इधर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1. सो इट कैन बी एज इजी एज दिस और इट कैन बी एज कॉम्प्लिकेटेड एज दिस. सो मुझे ये सारे टाइप के क्वेश्चन करके जाने, और हमारी बुक में देर आर अराउंड टोटल 15 क्वेश्चन की 3 एक्सरसाइज है. तो अगर मैं ये तीनों खत्म कर देता हूँ, 45 क्वेश्चन, आराम से मेरे 5 नंबर इसमें आ सकते हैं. ठीक है, तो सीरीज वाला टॉपिक करना इज योर फर्स्ट टारगेट. नेक्स्ट टॉपिक विल मूव टू एनालॉजीज एंड क्लासिफिकेशन. अगेन जोड़ के 5 क्वेश्चन का आएगा ही आएगा सीईटी में. यार वही पंगना, भी पैटर्न पूरा चेंज हो गया. अभी 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है. तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आर चेंजिंग विद एवरी स्लॉट. ओके, एक बार क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. कैन यू ट्राई नंबर 17? आप एक बार ट्राई करने की कोशिश करो इसको. क्वेश्चन इज, ये अगर ऐसा बन गया तो नंबर सी के साथ क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 17. फाइन, मेरे पास यार 2 चीजें. यहाँ तो लॉजिक लगाओ टू फाइंड द एग्जैक्टली आंसर, क्यों आया, कैसे आया, जो आपको करना चाहिए अभी क्लास में व्हेन यू स्टडिंग. एग्जाम में मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव ओनली 30 सेकेंड पर क्वेश्चन. ठीक है, तो इसका जी स्ट्रेटजी प्लीज एक बार अच्छे से देख के जाओ. ऑल इन नाउ वन थिंग, पहले ये लॉलीपॉप बाहर था, लॉलीपॉप अंदर आ गया. लॉलीपॉप अंदर था तो लॉलीपॉप बाहर जाना चाहिए. सो जिस भी ऑप्शन में लॉलीपॉप बाहर है वो मेरा आंसर होने के चांसेस ज्यादा है. राइट, तो मतलब आंसर 1 है, या 4 है, या 5 है. ठीक है जी. सो स्टेप नंबर 1, मैंने लॉलीपॉप को देखा. ओके, स्टेप नंबर 2, अगर मैं टी को देखता हूं, पहले यहां था, इधर आ गया, फिर एरो ऊपर चला गया. सो 45 डिग्री मूवमेंट, पहले इधर था, फिर यहां पे आ गया, ऊपर था, तो अगली बार एरो इधर आना चाहिए. सो एरो हैव टू बी हियर, तो विच इज ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 5. दोनों केस बनते हैं हमारे पास. क्या करना है मार्क? ठीक है, इसके मैंने को पहले ही बोल दिया कि भाई एंगल, काउंटिंग, एंगल, मूवमेंट, रिप्लेसमेंट, ये 4 लोग ही अपने पास. फाइन, इसके बाहर कुछ है ही नहीं. ओके, नाउ सेम वे इफ आई लुक एट द एंगल ऑफ दिस, ये पहले इधर था, ये 90 डिग्री मूव करके इधर चला गया. सेम वे जो पहले यहां था वो 90 डिग्री मूव करके नीचे आना चाहिए. 90 डिग्री मूव करके नीचे, मतलब ऑप्शन नंबर 5. ठीक है, 2 लोग हैं यहाँ पे,
जितने एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट, ठीक है, एक लॉलीपॉप है और एक टी है, तो इट शुड टेक मी 20 सेकेंड टू गेट द आंसर। जितने एलिमेंट उतने सेकेंड में अपना आंसर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 20, 4 एलिमेंट है, तो 40 सेकंड में आंसर निकलना चाहिए। मैक्सिमम टाइम टू बी स्पेंट ऑन दिस क्वेश्चन शुड बी 40 सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो 50 सेकंड तक जाएगा। तो जितना एलिमेंट उतने सेकंड्स, उतने इंटू 10 सेकंड्स मुझे लगना चाहिए टू गेट द आंसर। एंड यूज ऑप्शंस एज मच एज यू कैन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। सो एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन। एनालॉजी मतलब ये ऐसा है तो वो कैसा होगा। क्लासिफिकेशन आ गया, फाइंड द ऑड मैन आउट। इन पांचों में से ऑड मैन आउट कौन सा है? ऑड मैन आउट वाले क्वेश्चन करना सबसे घटिया काम है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो इसलिए अपने पास जो 4 स्ट्रेटजी है उन्हीं को मैं फॉलो करने वाला हूं, उसी में से आंसर निकलेगा। ऑलराइट, एनालॉजीज। नेक्स्ट इज द क्यूब एंड डाइसिस। 3 से 5 क्वेश्चन क्यूब एंड डाइस का आएगा। कुछ बच्चों को लास्ट ईयर पेंटिंग वाला क्वेश्चन भी आया था कि क्यूब को पेंट करके काटा है। इसका भाई प्लीज शॉर्टकट देख के जाना। इट्स अ 30 सेकंड जॉब, 20 सेकंड जॉब टू गेट द आंसर। क्यूब को लाल पेंट कर दिया, हरा पेंट कर दिया, तो क्या बनेगा क्या नहीं आएगा। वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन। एंड मेरे फेवरेट क्वेश्चन है ये वाले, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 3 में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है जब 4 डायग्राम एक साथ होते हैं। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन करते हैं 22 वाला। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि फेस ऑपोजिट ऑफ 3 डॉट्स क्या आएगा। 3 डॉट के सामने वाले फेस पे कितना नंबर दिया होगा। इसका जी स्ट्रेटजी के 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 इज वेरी सिंपल। जो भी 3 के ऑपोजिट है, जो भी तुम्हारे ऑपोजिट है ना, वो तुम्हारे साथ कभी नहीं खड़ा होगा। जो भी तुम्हारे अगेंस्ट है ना, कभी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। जो भी 3 के ऑपोजिट है वो कभी बाजू में नहीं दिखेगा। ऑपोजिट ना है कि फोटो में आएगा नहीं, कभी साथ खिंचाएगा ही नहीं। मतलब 6 नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा। ओके, 3 के सामने 4 भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा, तो 1 भी नहीं आना चाहिए, 1 ऑप्शन भी काट देते हैं। 3 के सामने 2 भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आना चाहिए। 6 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, तो कौन बचा? 5। दैट्स इट। जय माता दी। 3 शॉर्टकट है, 3 शॉर्टकट्स कंबाइंड वी कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन। ओके, ये छोटी छोटी चीजें हैं। प्लीज एक बार लॉग इन करके सारे शॉर्टकट देख लो यार, क्योंकि मेरे को टाइम सेव करने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। आई वांट टू सेव माय टाइम, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू फोकस ऑन। ठीक है, तो क्यूब में 3 टाइप के क्वेश्चन आ गया। एक तो ये वाला आ गया, इसके ऑपोजिट कौन आएगा, उसके ऑपोजिट कौन आएगा। नंबर 2 ये वाले, इसको अगर फोल्ड करोगे तो उसके सामने कौन बैठेगा। एंड नंबर 3 इज, अगर किसी क्यूब को पेंट कर दिया, ऑल द क्यूब इज पेंटेड रेड, तो इसके सामने कौन बैठेगा, उसके सामने कौन बैठेगा, ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे क्यूब की करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, वेरी स्कोरिंग ये नंबर का। नेक्स्ट इज अ पैटर्न कंप्लीशन, कंप्लीशन ऑफ फिगर। कि आपको 3 पैटर्न दिए, पैटर्न कंप्लीट करो। एक बार हमें क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 11 देखो फॉर एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 11 कि भाई ये चौथी फिगर पे कौन आएगा। अगर कोई नहीं बैठेगा तो टू मार्क आंसर ई नन ऑफ दीज। इसका जी स्ट्रेटजी इज वेरी सिंपल। सी, एग्जामिनर का पूरा ध्यान होगा कहां पे क्या आएगा, कहां पे क्या नहीं आएगा। मुझे इतना पता है कि ये पूरा एरिया खाली है, तो यहाँ पे पूरा एरिया खाली आना चाहिए। राइट, ऑब्वियसली ना, यहाँ पे एक स्क्वायर आने वाला है, तो ये पूरा एरिया खाली होना चाहिए। ये साइड पूरी खाली चाहिए मुझे। यहाँ भरा हुआ है, नहीं आएगा। ये भी फुल है, नहीं आएगा। यहाँ पे खाली है, ठीक है, ये आ सकता है। इधर भी फुल है, नहीं आएगा। तो आंसर सी। एग्जामिनर का पूरा फोकस था कि यहाँ पे कौन आना चाहिए। पब्लिक दिमाग लगा रहा है, यहाँ पे ये ट्रायंगल डायमंड ये बनेगा, इधर ये बनेगा, उधर वो बनेगा। अरे जो चीज खाली है वो खाली रहेगी। टोटल 3 जी स्ट्रेटजी इन दिस टॉपिक। उसका सबसे पहले जी स्ट्रेटजी में ये लगाना कि कौन सी जो जगह खाली है वो खाली ही रहेगी, एंड आई कैन गेट द आंसर इजीली। राइट, प्लीज apply shortcuts here, because I can easily solve all these questions in 30 seconds. That's why I'm giving you 15 मिनट का टाइम टू सॉल्व टोटल 25 क्वेश्चन। और मुझे पहले ही पता है कि कौन सा क्वेश्चन टफ है, कौन से में मेरे को टाइम ज्यादा लगता है, वो मुझे पहले ही करके जाने। ऑलराइट, सो दिस टॉपिक इज कंप्लीशन ऑफ फिगर, पैटर्न मेकिंग, पैटर्न कंप्लीशन। नेक्स्ट इज द फिगर फॉर्मेशन। ये आ गया मेरा फेवरेट टॉपिक।
इसमें प्लीज ट्रायंगल वाले भी देख लेना, ट्रायंगल वाले अभी तक सीईटी में आए नहीं है, बट एसएससी में आते हैं, तो शायद सीईटी में ट्रायंगल वाला भी आ जाए, क्योंकि हमें स्क्वायर का ही आता है। ओके, 4 डब्बे जोड़ के यू हैव टू फॉर्म अ स्क्वायर, 3 डब्बे इनमें से यूज करके। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 8, विच 3 बॉक्सेस कंबाइंड टुगेदर विल फॉर्म अ स्क्वायर। दिमाग खराब हो जाएगा अगर पहली बार कोई देखेगा, समझ नहीं आएगा इसमें करना क्या है। मुझे इतना पता है कि 2 बड़े डायग्राम साथ, एक बड़ा डायग्राम तो मेरे को चाहिए, अगर मेरे को एक स्क्वायर बनाना है तो मुझे एक बड़ा डायग्राम तो चाहिए चाहिए, लेकिन इतना कंफर्म है कि 2 बड़े डायग्राम साथ में नहीं आ सकते। सो इफ आई हैव टू फॉर्म अ स्क्वायर, मुझे इतना दिख गया ए एंड बी कभी साथ में नहीं आएगा, राइट। इन दोनों को जोड़ के स्क्वायर फॉर्म करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो ए बी सी आंसर नहीं आएगा, ए एंड बी साथ में कभी नहीं आ सकता, ठीक है, ए की ऑप्शन निकला। और कोई है जो साथ में नहीं आ सकता, मेरे ख्याल से ए एंड सी भी साथ में नहीं आ सकता। देखो ए एंड सी को जोड़ के किसी भी एंगल से स्क्वायर तो नहीं आ रहा यार। स्क्वायर मतलब दिस विल बी एज बिग स्क्वायर एज दिस। ओके, तो ए एंड बी भी साथ में नहीं आएगा, बी एंड सी, ए एंड सी भी साथ में नहीं आएगा, तो ऑप्शन में है ही नहीं। बी एंड सी भी साथ में नहीं आएगा, बी एंड सी अगर देखा जाए तो ये भी ऑप्शन निकल गया। तो रूल नंबर 1, अगेन देयर आर 1 2 3 4 रूल्स। रूल नंबर 1 इज 2 बड़े डायग्राम साथ में आ ही नहीं सकते, ठीक है। अभी अगर ऑप्शन से सॉल्व किया जाए भी तो भी ए डी ई एंड बी डी ई मुझे ज्वाइन करके देखना है। ए का जो स्क्वायर बन रहा है उसके साथ ई इतना अजीब नहीं बनता है, ए के साथ ई, आई एम डूइंग उल्टा अप्रोच, नेगेटिव अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ए भी नहीं आएगा, ए के साथ ई साथ नहीं आ सकते, तो बच्चा कौन सी बी डी। दो तरीके हैं, जहां दिमाग लगाना है मैं दिमाग लगाऊंगा, एंड सारे शॉर्टकट दिमाग लगा के निकले हैं, नकल के लिए भी अकल चाहिए भाई। सो ऑल दी स्ट्रेटजीज, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ झोल करके आंसर निकाल रहे हैं। हमने पहले इज्जत से, मैंने 100 क्वेश्चन बाल ऐसे नहीं निकाले हैं, मेहनत की है मैंने बाल निकालने में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन निकालने के बाद जो बचा अपन सॉल्व करेंगे आंसर, ठीक है। नॉर्मली यूजिंग ऑल द फर्स्ट 3 स्ट्रेटजी 3 ऑप्शन निकल जाता है, 2 ऑप्शन निकल जाता है 5 में से, तो जहां जो बचा उसमें अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर फॉर्मेशन प्लीज सारे एक बार देख के जाना। अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक, पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पेपर को फोल्ड करना है, तो पेपर को फोल्ड करके आंसर मार्क करना है। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं यहाँ पे। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्या मार्क करना चाहोगे आप? इसको पहले यहां से यहां फोल्ड किया है, उसको फिर यहां से यहां फोल्ड करके हमने बना दिया। इमेजिन पेपर को हमने फोल्ड कर दिया। जब ये पेपर खुलेगा तो डायग्राम कैसा दिखेगा? जब ये पेपर खुलेगा तो डायग्राम, इसके लिए मेरे को मिरर इमेज, वाटर इमेज आना चाहिए अच्छे से, ठीक है, बिकॉज लॉट ऑफ क्वेश्चन दिस टाइप इज बेस्ड ऑन द मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। अगेन अपन मिरर इमेज, वाटर इमेज यूज करेंगे, वन मैन स्टडी भी यूज करेंगे, एंड जो जगह खाली है वो खाली रहेगी वो भी यूज करेंगे। नीचे का पोर्शन इफ आई लुक एट इज एम्प्टी, ठीक है। ये बॉक्स, इसी बॉक्स की बात करो, खुलने के बाद ये बॉक्स तो ऐसे कैसे रहेगा ना, सिर्फ ऊपर यहाँ पे फुल है, नीचे पूरा खाली है, नीचे पूरा खाली है, ठीक है। ये कहां से आ गया? आउट। इधर ये कहां से आ गया? नीचे पूरा खाली होना चाहिए था। ये भी कहां से आ गया? नीचे पूरा खाली होना चाहिए था। तो आंसर कौन बचा? सी। सी दैट्स व्हाई देयर इज नो वन शॉर्टकट यार, दिस शॉर्टकट इज अप्लाइड हियर, मे बी यहाँ पे काम ना आए, अगले में काम ना आए, बट दैट्स व्हाई आई हैव 3-4 स्ट्रेटजी इन एवरी टॉपिक, कि यार ये नहीं तो ये नहीं तो ये लगा के हम 20-20 सेकंड में आंसर निकाल देंगे ये क्वेश्चन दिखा तो। ओके, अनदर 3 क्वेश्चन you can expect. Every chapter is worth 3 to 5 questions, और जिसमें जो भी अलग अलग टाइप के दिए हैं क्वेश्चन, प्लीज एक बार सारे आप देख के जाना। फॉर एग्जांपल ये एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो प्लीज सारे न्यू टाइप के क्वेश्चन जितने भी बुक में दिए हैं सारे एक बार प्लीज देख के जाना है। ओके, अब आ गया बेटा सबसे घटिया टॉपिक, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। 3 टॉपिक अपने पास। सर्कल का भी क्वेश्चन है, ये सारे जितने भी आज तक तरंगी क्वेश्चन यहाँ पे आए ना, ये सब हमने यहाँ पे दिए, तो प्लीज एक बार ये आपको देख के जाना है, ठीक है। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर में मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं बस। हर क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन ऑफ ट्रायंगल इज बेस्ड ऑन, या तो ये वाले डायग्राम, किसी को याद है इसमें कितने ट्रायंगल होते थे? इन दिस डायग्राम देयर आर 5 ट्रायंगल, तो ये वाला क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू दिस क्वेश्चन। ओके, 5 ट्रायंगल्स।
सेकेंड फॉर्मूला, अगर एक स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल आ गया क्रॉस वाला, तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल होते हैं, इसका डबल 8, 4 है तो 4 का डबल 8। सारे शॉर्टकट आपको एक बार रिवाइज करने, यू टू रिवाइज ऑल दीज शॉर्टकट्स और एब्स्ट्रैक्ट खत्म करो। थर्ड इज दिस टाइप, ये 8 वाला ये डायग्राम रहा, ठीक है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। एंड दिस इज द मिक्स ऑफ टू टाइप्स। एंड देन आ गया अपना थर्ड टाइप, ये वाला, 1 2 3 ट्रायंगल है, तो 1 + 2 + 3 टोटल कितना आएगा, 6, एडिशन वाला। ये 3 फॉर्मुलेज कंबाइंड टुगेदर कैन बी सॉल्व एवरी क्वेश्चन। सो ये अकेला अकेला भी आ सकता है, कंबाइन होके भी आ सकता है। कंबाइन अगर आया तो हैव टू जस्ट मेक श्योर द कॉमन कितना आएगा। ये वाला डायग्राम देखो एक बार, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस, every type is based on some one of the 3 types which we have। ये 3 टाइप के क्वेश्चन कर लो, इसके बाहर कुछ आ गया तो ऑब्वियसली मैं छोड़ने वाला हूं, बट इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो पक्का सॉल्व। ठीक है, काउंटिंग वाला करना यार, 3 क्वेश्चन आएगा, इसमें ही पब्लिक छोड़ के जाती है, सबसे कम नंबर इधर ही आती है, एक्यूरेसी सबसे कम आता है यहाँ पे। तो प्लीज ये तीनों डायग्राम आपको अच्छे से करके जाने हैं। नेक्स्ट इज माई वाटर इमेज एंड द मिरर इमेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली बार सीईटी में देखा, मेरे को समझा ही नहीं करना क्या है। 2021 में जब पहली बार आया ये, मेरे को समझा नहीं इसमें करना क्या है। एक क्वेश्चन देखें, एब्सेंस वाला, ये वाला। अगेन वन मैन स्ट्रेटजी विल अप्लाई हियर। एक को पकड़ लो बस, अपने ना कुछ फेवरेट वर्ड बना लो। फॉर एग्जाम्पल, बी इज माई फेवरेट, बी का वाटर इमेज निकालना इज वेरी सिंपल। बी का वाटर इमेज इज पी, ठीक है। तो सेम वे आप बी को देखो, वाटर इमेज पी बनेगा, बी का वाटर इमेज विल बी पी एंड बी का मिरर इमेज विल बी डी। इजी टू आइडेंटिफाई देयर। तो बी का यहां पे अगर डी बनता तो मतलब ये है मिरर इमेज। बी का पी बनेगा तो इट विल बी वाटर इमेज। यहां पे बी का पी बन गया वाटर इमेज। व्हाट पी, पी 3 बार से पी बोला, एक बार क्यू बोला, तो क्यू तो पक्का नहीं है, पी आएगा, मतलब दिस इज अ वाटर इमेज, मुझे उसका वाटर इमेज निकालना है। ए का वाटर इमेज उल्टा ए, ठीक है, तीनों में है। एस का वाटर इमेज उल्टा एस, एस का वाटर इमेज पानी में ऐसा दिखेगा, उल्टा एस। यहाँ पे सीधा एस आ गया तो डी भी चला गया। आंसर ए है या सी है, दोनों में से एक होगा। एन का उल्टा एन, एन का उल्टा विल बी यू, एन का उल्टा विल बी यू, ना कि उल्टा एन। दिस इज अ मिरर इमेज, आंसर ए, ठीक है। 20 सेकेंड, 30 सेकेंड जॉब टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन, ठीक है। एक और बड़ी प्यारी टाइप यहाँ पे इसने डिस्कस की है, जो मैं स्किप हो गया, पैटर्न मेकिंग। ये वाले क्वेश्चन यू हैव टू पुट देम इन पैटर्न। इसका भी शॉर्टकट हमारे पास है, एक बार ट्राई करो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, मेरे को बड़े मजा आता है ऐसे क्वेश्चन लिखने में, बिकॉज ये टाइप के क्वेश्चन सारी जनता छोड़ने वाली है, हम करके जाएंगे। वी हैव टू सॉल्व दिस टाइप, ओके। तो प्लीज इसका भी शॉर्टकट है, ग्रुपिंग ऑफ इमेज या पैटर्न मेकिंग, सारे शॉर्टकट्स आपके लॉगिन आईडी में। प्लीज एक बार सारे शॉर्टकट करके जो सारे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, ठीक है। मिरर इमेज, वाटर इमेज। मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप इज एम्बेडेड फिगर। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, जो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करते। इंस्ट्रक्शन आपको दी है, पढ़ो क्वेश्चन आराम से। यार यही पंगा ना, पहली बार वो क्वेश्चन देखोगे ना, इतना दिमाग का नहीं होगा, इतना टाइम वेस्ट होगा टू अंडरस्टैंड कि साला करना क्या है। हाँ जी बताओ जी, क्या करना है इसमें? इसमें क्या करना है, ये फिगर कौन सी फिगर में एम्बेड हो सकती है। तो अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में सॉल्व करने का, अपना एडमिट कार्ड स्क्रीन पर रखो, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो और फिर चेक कर लो किस पे ये मैच हो रहा है। ओके, वेरी सिंपल। हाँ जी, 2 कर्व आने चाहिए ऐसे, और साथ में 2 एरो भी आना चाहिए। तो रूल नंबर 1, 2 एरो आना चाहिए। 2 एरो है, ठीक है। 2 एरो नहीं है यहाँ पे, आउट। 2 एरो नहीं है, आउट। 2 एरो है, यहाँ तो आंसर ए, यहाँ तो आंसर डी। वन मैन स्ट्रेटजी, इधर गैप आना चाहिए, इधर उसने गैप डाला है एरो, लेकिन यहाँ पे फुल हो गया। क्या यार, दोनों हो सकते हैं यार, फुल हो सकता है, नो प्रॉब्लम। बाकी उसे फुल किया ना, इसमें ये डायग्राम एम्बेड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो उसे ब्रेक दी है, इतनी प्यारी ब्रेक, ये ब्रेक तो नहीं चाहिए थी। तो आंसर कौन बचा? ए। एक बार पीछे आंसर चेक कर लेते हैं, मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ये क्वेश्चन पे। तो पीछे आंसर दिया है ए। जय माता दी।
100% एक्यूरेसी। इसमें आराम से हमारे 22 नंबर आ सकते हैं टॉपिक में। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, समवेयर ना जैसे मैंने एक एक दो दो क्वेश्चन भी डाल दिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल 2021-2022 में सिंगल सिंगल क्वेश्चन आया था, तो ये मैंने सिंगल सिंगल भी डाला है। तो ये प्लीज कुछ भी छोड़ना नहीं है, हर टाइप इज इंपॉर्टेंट। आपके सामने यार, अगर ये क्वेश्चन तुमने पहले देखा होगा, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन 30 सेकेंड्स, लेकिन अगर पहली बार देख रहे हो तो टाइम वेस्ट होएगा, कॉन्फिडेंस लेवल विल आल्सो बी डाउन। ठीक है, सो ऑल दिस थिंग विल हेल्प अस टू स्कोर मोर मार्क्स। सो लेट्स क्रैक इट, ऑल द बेस्ट। If you want me to make more video like this, please do let me know. Thank you.